11 जुलाई 2026 को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड दौरे पर थे, जहां उन्होंने प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए स्पेशली सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी से जुड़ी धरोहर जोड़ा साहिब का जिक्र किया। उन्होंने न्यूजीलैंड में रहने वाले प्रवासियों को विशेष आग्रह किया कि जब भी वो भारत घूमने आए तो उन्हें पटना में 10वें पातशाह की जन्मस्थली और 5 अकाल तख्तों में से एक तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब के दर्शन करने जरूर जाएं, जहां कुछ समय पहले ही करीब 300 साल पुरानी गुरु साहिब की धरोहर को सुशोभित किया गया। और ये धरोहर है गुरु साहिब के पवित्र चरण पादुका, जिसे पटना साहिब में स्थापित किया गया और नाम से जोड़ा गया। अपने इस वीडियो में हम आपको जोड़ा साहिब की कहानी बताएंगे, कैसे ये गुरु साहिब के जोड़ा साहिब को बचाने के लिए उनके रक्षकों ने अपनी जान पर खेलकर रक्षा करते हुए पाकिस्तान से भारत पहुंचाया। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप नेटवर्क पंजाब देख रहे हैं। हमारी ये वीडियो अगर पसंद आएगी तो जरूर लाइक करिएगा। कमेंट करके आप अभी तक यहाँ गए हैं या नहीं ये जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल जोड़ा साहिब की करीब 300 सालों से रक्षा करने वाला परिवार किसी और का नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का ही है, जिसके पूर्वज गुरु साहिब के खालसा सेना का हिस्सा थे और गुरु साहिब के पास उन्होंने ही धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात का जिक्र किया कि हरदीप सिंह पुरी का परिवार पीढ़ियों से गुरु घर साहिब का सच्चा सेवक रहा है और उनकी गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर गुरु साहिब ने उनके पूर्वजों को अपना और गुरु साहिब की तीसरी जीवन संगिनी माता साहिब कौर जी, जिन्हें खालसा पंथ की आध्यात्मिक माता का दर्जा प्राप्त है, के चरण पादुका भेंट किए थे। इन चरण पादुकाओं को ही जोड़ा साहिब कहा गया और उन्हें करीब 300 सालों से साक्षात गुरु साहिब का आशीर्वाद मानकर पूरी परिवार इस अनमोल और पवित्र धरोहर को सहेज कर रखे रहे थे। ये गुरु साहिब और माता साहिब कौर को एक पैर के चरण पादुका हैं। हरदीप सिंह पुरी का परिवार जोड़ा साहिब के हिफाजत करने, उनकी सेवा करने और उनके सहेज कर रखने का काम पिछले 3 सदियों से कर रहा है। लेकिन बीते साल पूरे परिवार ने यह प्रस्ताव रखा कि गुरु साहिब की इतनी प्रमुख धरोहर के दर्शन केवल उनका परिवार ही क्यों करे, वो तो सभी आम जन के लिए होना चाहिए। जिसके बाद ये फैसला किया जाना था कि जोड़ा साहिब स्थापित कहाँ किया जाना चाहिए। काफी सोच विचार कर समिति ने तय किया कि गुरु साहिब की ये धरोहर उस स्थान पर स्थापित होनी चाहिए जहां पहली बार उनके चरण पड़े थे, यानी कि पटना में ही 1667 में गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म हुआ था, जहां तख्त श्री हरमंदिर साहिब जी स्थापित हैं। इसी स्थान पर गुरु साहिब के जोड़ा साहिब को स्थापित किया गया और 1 नवंबर 2025 को पटना में जोड़ा साहिब को सिख परंपरा और संस्कृति के साथ स्थापित किया गया, जहां गुरु साहिब और माता साहिब कौर के चरण पादुका को स्थापित करके अब से केवल भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सिख संगत जोड़ा साहिब का दर्शन करके गुरु साहिब के साक्षात होने का अनुभव महसूस कर सकते हैं। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त हरदीप सिंह पुरी का परिवार पंजाब के पश्चिमी हिस्से में रहता था। जब बंटवारा हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान में रहने के बजाय भारत को चुना। उनका सब कुछ वहीं छूट गया, लेकिन उनके साथ एक चीज जरूर आई, वो थी गुरु साहिब की अंतिम धरोहर। उस हिंसा के बीच उनके परिवार का एक ही मकसद था कि गुरु साहिब की धरोहर को कुछ नहीं होना चाहिए। वो चोरी छिपे जोड़ा साहिब को दिल्ली लेकर आए और अपने ही घर में सहेज कर रख दिया। शुरुआत के कई सालों तक वो शरणार्थी कैंप में रहा करते थे। हरदीप सिंह पुरी का जन्म भी दिल्ली के दरियागंज में स्थित शरणार्थी कैंप में ही हुआ था। 15 फरवरी 1952 को उनका जन्म हुआ था। समय के साथ स्थिति बदली और आखिरकार 300 सालों के बाद हर एक सिख की गुरु साहिब की ये अनमोल धरोहर को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसका आग्रह खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी किया है। गुरु साहिब के जोड़ा साहिब के स्थापित होने के बाद सिखों के लिए गुरु साहिब का जन्म स्थान की अहमियत और ज्यादा बढ़ चुकी है। आपको जोड़ा साहिब की कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा।